13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 वो तारीख़ी दिन जिसने तारीख़ रकम कर दी। बर्र सग़ीर पाक व हिंद की आज़ादी 15 अगस्त को मुकर्रर की गई थी, जबकि पाकिस्तान को आज़ादी एक रोज़ कब्ल मिल गई, यानी 14 अगस्त 1947 को। क्योंकि वॉइस रॉय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन को दिल्ली में आधी रात को इंडिया की आज़ादी की रसूमात में शरीक होना था। इक़्तिदार की मुंतकली कराची की एक तकरीब में 14 अगस्त को हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान के रेडियो स्टेशन रात को 11:30 बजे तक यही ऐलान करते रहे कि ये ऑल इंडिया रेडियो है, जबकि पूरी कौम बेचैनी से खुसूसी ट्रांसमिशन का इंतज़ार कर रही। उस वक्त पाक व हिंद की गली मोहल्ले में आग के शोले बुलंद हो रहे थे, फायरिंग हो रही, लोग एक दूसरे पर तेज़ाब की बोतलें मार रहे। पाकिस्तान में पैदल आने वाले काफ़िलों और ट्रेन में आने वाले लोगों को रास्ते में रोक रोक कर ग्रोह दर ग्रोह कत्ल किया जा रहा था। मुसलमान अपनी पाक सरजमीन की जानिब हिजरत के लिए कोशां थे। लाखों कुर्बानियों के मज़र पाकिस्तान, जिसकी जानिब लोग अपने अहलो अयाल और मामूली सामान को लिए रवा दवा थे, लेकिन ये सफ़र हिजरत लाखों गम दे गया। हर कदम पर कत्लेआम का डर, भीड़ और रश में न जाने कितने जवानों ने अपने बूढ़े माँ बाप खो दिए, न जाने कितने माँ बाप ने अपने लखते जिगर को अपनी आंखों के सामने कटते और मरते देखा, और न जाने कितनी बहनें असमत जनी का निशाना बनी। आज भी दास्तानें जिंदा हैं। बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने काफिलों में लावारिस बच्चों को पाया और फिर उनकी परवरिश अपनी औलाद की तरह की। किसी को किसी की खबर न थी, बस फिक्र एक थी, खुद को हिंदुओं से बचाने की और अपने आज़ाद वतन पर जल्द अज जल्द कदम रखने की। ऐसे हालात में रेडियो के सिवा कोई ज़रिया न था जिससे पाकिस्तान की आज़ादी और क़याम का बाकायदा ऐलान किया जा सके। इस वक्त पाकिस्तान में 3 रेडियो स्टेशन थे, लाहौर, कराची और पेशावर। 14 अगस्त की रात ठीक 11 बजे लाहौर रेडियो ने तारीख़ में आखिरी मर्तबा अपनी ट्रांसमिशन में ये ऐलान किया कि ये ऑल इंडिया रेडियो है। 50 मिनट बाद जब 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे तो पाकिस्तान की अबूरी धुन हवा में लहराने लगी। ये धुन पाकिस्तान के अजीम नगमा नवाज खुर्शीद अनवर ने बनाई। इस धुन को सुनते ही लाखों लोग अपने रेडियो के गिर्द जमा हो गए, पुरजोश, पुरअज़्म और शादवान। जब 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी था तो ये धुन पसे मंज़र में जाकर कहीं गायब हो गई और एक आवाज़ उभरी, अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान की आज़ाद और खुद मुख्तार मुमलिकत वजूद में आने वाली है। फिर रेडियो पर क्लॉक की टिक 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 की आवाज़ आने लगी। सुनने वालों के दिल की धड़कन तेज़ से तेज़ तर होती जा रही। पहले अंग्रेज़ी में आवाज़ आई, दिस इज़ पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट रेडियो सर्विस, और फिर उर्दू में आवाज़ आई, 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। ये आज़ादी के साथ साथ पाकिस्तान की नशरी अलमी की हिंदी से उर्दू में तब्दीली का इतना बड़ा वाक़या था कि लोग इस कदर जज्बाती हो गए कि सब एक दूसरे से गले मिले और एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। कुछ लोगों ने रेडियो पाकिस्तान पर फ़ोन करके मुबारकबाद दी। ये वो लम्हा था जिसका लाखों लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। ये वो लम्हा था जब सब ने अपने कानों से पाकिस्तान के एक आज़ाद मुमलिकत होने का ऐलान सुना था। इसके बाद कुरान की तिलावत नशर हुई और इस तरह पाकिस्तान वजूद में आया। तलाफ़ी टीवी के दोस्त, हमारा शिकवा हमेशा बस यही होता है कि पाकिस्तान ने हमें क्या दी। असल में हमें ये सोचना चाहिए कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। पाकिस्तान ने तो हमें आज़ाद मुमलिकत दी ताकि हम आज़ादी से सांस ले सकें। जिन्होंने ग़ुलामी के दिन काटे हैं, कोई उनसे जाके पूछे कि ग़ुलामी क्या होती है।
ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم نے پاکستان کی آزاد مملکت میں آنکھیں کھولی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اگلی ویڈیو اس یقین کے ساتھ کہ آپ اپنا، اپنے بچوں کو اور خاص کر اپنے والدین کا بہت خیال رکھیں۔